हेलो स्टूडेंट, आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 11 के प्रथम पाठ रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के छठे भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम सूक्ष्म स्तर पर यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पदार्थ का विभाजन किस प्रकार किया गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी सूक्ष्म स्तर के आधार पर पदार्थ को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, दूसरे को कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस यानी अशुद्ध पदार्थ। दुनिया में शुद्ध पदार्थों की मात्रा बहुत कम है। इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। प्योर सब्सटेंस को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है एलिमेंट यानी तत्व और दूसरे को कहा जाता है कंपाउंड। एलिमेंट को तीन वर्गों में बांटा गया है। एलिमेंट कैन डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स: मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल। जबकि कंपाउंड को दो वर्गों में बांटा गया है: इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। और तत्व को तीन वर्गों में बांटा गया है अर्थात धातु, उपधातु और अधातु। तो बारी बारी से हम इनको देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। पदार्थ यानी मैटर divided into two types: pure substances और impure substance। यानी शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ दुनिया के अधिकतर पदार्थ जो है अशुद्ध है। यह एक प्रकार का होता है मिक्सचर यानी मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं समांग मिश्रण, दूसरे को कहते हैं विषमांग मिश्रण। मिक्सचर कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स: होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांग मिश्रण, और दूसरे को कहते हैं हेट्रो मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी विषमांग मिश्रण। अब हम देखते हैं प्योर सब्सटेंस बहुत कम है। इनको दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एलिमेंट
यानी तत्व, दूसरे को कहते हैं कंपाउंड यानी यौगिक। तत्व जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, मेटल अर्थात धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, और तीसरा मेटल वाइट्स यानी उपधातु। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, इसको नोट कीजिए, हम मिटाते हैं इसको। 2 प्रकार के होते हैं यानी कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। हमने पदार्थों के माइक्रोस्कोपिक लेवल के आधार पर वर्गीकरण को इस प्रकार देखा। अब टर्म वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, और इसको हम बारी बारी से टर्म वाइज समझने का प्रयास करते हैं। इसमें तत्व के क्या गुण हैं, यौगिक के क्या गुण हैं, मिश्रण के क्या गुण हैं, हम अब आपको आगे बताएंगे। हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है, तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, जो रुकावट पैदा करे, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ कहते हैं यानी मैटर। एनीथिंग which has mass and occupy space is called matter। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेके, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं, पदार्थ को 2 वर्गों में बांटे थे, प्योर सब्सटेंस यानी शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे? वैसे पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन और निश्चित गुण हो, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन and properties
वैसे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो और निश्चित गुण हो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे सोना, गोल्ड, जल, H2O, क्योंकि शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। अब शुद्ध पदार्थ को हमने वर्गीकृत किया था दो भागों में। पहला था एलिमेंट, यानी तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक किसी भी विधि के द्वारा, या भौतिक विधि हो या रासायनिक विधि हो, किसी भी विधि के द्वारा पदार्थ के अन्य सरल रूपों में विभाजन नहीं किया जा सकता, या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। अर्थात इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एन एलिमेंट is a chemical substance An element is a chemical substance that cannot be broken down into any simpler substances by chemical reaction मतलब तत्व वैसा पदार्थ है जिसका किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक प्रक्रिया के द्वारा पदार्थ के सरल रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट्स को, तत्व को तीन वर्गों में बांटा गया है। एक नंबर है ए नंबर मेटल, दो नंबर है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। अब मेटल के बारे में देखते हैं। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी तत्वों की संख्या, वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वह 118 है। इसमें से 92 तत्व हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बाकी तत्वों का निर्माण प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 118। अब मेटल को देखते हैं। मेटल का एग्जाम्पल क्या है भाई? मेटल के बारे में तो आप जानते हैं। मेटल के भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसके बारे में जानते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मेटल, एग्जाम्पल ऑफ मेटल। मेटल के एग्जाम्पल क्या क्या होगा सर? तो सोडियम हो सकता है, लोहा हो सकता है, जिंक हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, सोना हो सकता है। अब मेटल को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है। मेटल कैन डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। फाइव टाइप्स। पांच प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अल्कली मेटल, यानी क्षार धातुएं। क्षार धातुएं, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सब इसके एग्जाम्पल है। दूसरा है एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी क्षारीय मृदा धातुएं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी। तीसरा है ट्रांजिशन मेटल, यानी संक्रमण धातुएं। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये जो है एस ब्लॉक के तत्व हैं, वर्ग 2 के तत्व हैं, और ये जो है वर्ग प्रथम के तत्व हैं। अल्कली मेटल वर्ग फर्स्ट का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल वर्ग सेकेंड का है, और ये जो है 3D, 4D, 5D और 6D के एलिमेंट्स हैं, यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, संक्रमण धातु हैं। इनकी संख्या 37 है। इसका एग्जाम्पल है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, लोहा, मैंगनीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर। ये सभी जो हैं 3D के ट्रांजिशन मेटल हैं, 3D से रीच के। चौथा जो है लैंथेनाइट्स है, हिंदी में भी इसको लैंथेनाइट्स कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि लैंथनम परमाणु संख्या 57 में लैंथनम नामक तत्व है। वहां से आप देखिएगा नीचे पीरियोडिक टेबल में एक लाइन है 14 तत्वों का, लैंथनम से चूंकि निकलता है इसलिए इसको लैंथेनाइट्स कहा जाता है। इसमें तत्वों की संख्या जो है वह 14 है, और इसको एफ ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। और पांचवा जो है एक्टिनाइट्स,
एक्टिनाइड्स। ये भी एक ब्लॉक का तत्व है, इसमें भी तत्वों की संख्या 14 है और ये एक्टेनियम से बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अब देखते हैं एलिमेंट का दूसरा प्रकार, नॉन मेटल यानी अधातु। आप जानते हैं कि अधातु जो हैं वे पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स फाउंड इन 3 स्टेट ऑफ मैटर। कुछ अधातु जो हैं लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ अधातु गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स जो हैं सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स में के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वह मेटल्स के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसलिए इनको नॉन मेटल कहा जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है सर। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी के सभी जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं। तीसरा जो है वह है मेटलॉइड्स, वैसे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इनको मेटलॉइड्स कहा जाता है। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एटीसी, ये जो है मेटलॉइड के एग्जाम्पल हैं। इनका प्रयोग जो है सामान्यतः सेमीकंडक्टर के रूप में किया जाता है। इसमें सिलिकॉन जो है अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है सेमीकंडक्टर बनाने में। और पहले जो आते थे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल वे जर्मेनियम के बने होते थे, अब जो है सिलिकॉन के बने होते हैं। उनके जो चूंकि इनकी कंडक्टिविटी जो है ये जर्मेनियम से बेटर होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड यानी यौगिक, शुद्ध पदार्थ का दूसरा भाग है कंपाउंड। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और ये दोनों पदार्थ आपस में कॉम्बाइन करते हैं, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक भी शुद्ध पदार्थ का, प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। यौगिक में जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सब जो है यौगिक के एग्जाम्पल है। यौगिक को, कंपाउंड को दो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया गया है। एक कार्बन के यौगिक जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है और दूसरा कार्बन को छोड़कर अन्य जितने भी तत्वों के परमाणु हैं वे जो यौगिक बनाते हैं उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब जो हैं कार्बन को छोड़कर जो तत्वों ने अपना, तत्वों के परमाणुओं ने अपना कंपाउंड बनाया उसको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। और कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड किसको कहा जाता है। ये कंपाउंड
इज ए प्योर सब्सटेंस which formed by the chemical combination of two or more atoms of element compound. ये compound is a pure substance which formed by the chemical combination of two or more atoms of elements in definite proportion by weight, and its constituent element cannot be separated by simple method. It is called compound. Example: H2O, CH4, NaCl, CaO, CCl4, ETC। अब हम लोग देखते हैं, इसको दो वर्गों में बांटा गया है। ए नंबर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखते हैं अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक कार्बन को छोड़कर संसार में जितने भी तत्वों के यौगिक हैं उनको अकार्बनिक यौगिक यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है, और कार्बन के जितने भी यौगिक हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत रखा गया है। अब देखते हैं हम लोग प्योर को, हम लोगों ने देखा प्योर सब्सटेंसेस को। अब देखते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी अशुद्ध पदार्थ। आप जानते हैं कि दुनिया में अधिकतर पदार्थ जो हैं वह अशुद्ध है। शुद्ध पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ किसको कहेंगे भाई? नॉट डेफिनिट केमिकल composition and properties। जिसके निश्चित रासायनिक संगठन और गुण नहीं हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि यह एक तरह का होता है जिसको हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिक्सचर, मिश्रण। मिश्रण के बारे में हम लोगों ने क्या जाना है? दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है
तो जो पदार्थ बनता है उसको मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के अवयवी पदार्थों के जो गुण हैं मिश्रण में विद्यमान होते हैं, इन्हें जो है सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। अब मिक्सचर के बारे में देखते हैं। ए मिक्सचर इज ए मिक्सचर एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं एयर जो है हवा विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें धूलकण है, जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ये सभी गैसें इसमें मिली हुई है। तो एयर, सी वाटर, समुद्री जल, ये इसमें भी बहुत सारे शरबत आप जो पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं, ये शरबत भी जो है वो भी मिश्रण का एग्जाम्पल है। मिक्सचर कैन बी एग्जाम्पल होगा इसका सैंड एंड आयरन। मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण जिसमें आप जैसे चीनी और जल में चीनी को मिलाते हो, तो जल में चीनी को मिलाने के बाद जब हम उसको घोल देते हैं तो बर्तन में जो घोल हमने तैयार किया है, बर्तन के किसी भी हिस्से से अगर हम जल को लेकर चखते हैं तो वो मीठा लगता है, या नमक घोल दिए हैं तो नमकीन लगता है। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को समांग मिश्रण कहा जाएगा। लेकिन अगर हम मान लिया जाए मिट्टी ले लिए और बालू ले लिए और दोनों को मिक्स कर दिया, मिला दिया, तो जो मिश्रण बनेगा उसमें मिट्टी और बालू जो है एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं। अब क्या करेंगे? अगर हम लोहे को ले, लोहे के बुरादा को ले, लोहे के छोटे छोटे जो कण होते हैं उसको लो और बालू को लो और दोनों को मिला दो। मिलाने के बाद क्या होगा? आप देखेंगे कि लोहा भी दिखाई देगा आपको, बालू भी दिखाई देगा। आप सरल यांत्रिक विधि का हम प्रयोग कर सकते हैं। हम एक मैग्नेट लेंगे और लोहे के जो कण होंगे वे सारे के सारे कण जो हैं चुंबक से आकर्षित हो जाएंगे और बालू अलग हो जाएगा। इस प्रकार विषमांगी मिश्रण को अलग करना आसान होता है, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के लिए भी भौतिक यानी फिजिकल प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है, भौतिकी प्रक्रियाओं का उपयोग करना पड़ता है। स्टूडेंट, इस प्रकार हम पदार्थ के माइक्रोस्कोपिक लेवल के बारे में आज अध्ययन किया। हमने पदार्थ के प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में अध्ययन किया। आज हमारा का जो कार्य था यहां हम समाप्त करते हैं। हमारा जो इस पाठ का छठा भाग था वो आज हमने आपको बता दिया। इसके सातवें और अंतिम भाग में कल इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले मैसेज मिलेगा और आप हमारे द्वारा बनाए गए, हमारे चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियो को आप जल्दी देख पाएंगे। धन्यवाद।